सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ दिनों से एक अच्छी खासी जो अपसाइड मोमेंटम हमें बिटकॉइन और ओवरऑल सारे मार्केट में यहाँ पे देखने को हमें को मिली है। बिटकॉइन इस समय अभी फिलहाल हमको 1,19,200 डॉलर के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोलाना $195 के आसपास देखने को मिला और इथेरियम हमको $4,600 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस जो मोमेंटम जो एक प्राइस एक्शन अच्छा हमें देखने को इसमें मिला है वो इथेरियम में यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन का सबसे अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया हो सकता है, क्या न्यूज़ जो निकल के आ रही है जो बिटकॉइन को और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को यहाँ पे अपसाइड लेके जा सकती है। ऑल्स कॉइन की क्या ऑल मार्केट की अभी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और ये मार्केट में करेक्शन अगर आता है तो कब के टाइम पे आते हुए देखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज, यूएस का जो सीपीआई डाटा है उसका इम्पैक्ट मार्केट में अभी फिलहाल क्या पड़ सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में जो अभी हमको यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से। तो यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन का चार्ट अभी यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने अपनी अपने वीडियो में हम लोगों ने बात की थी तो हम लगभग यहाँ पे कुछ $13,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे था। और हमने आपसे यही बात की थी कि बिटकॉइन एक बार हो सकता है कि यहाँ तक हमको जो 15 मूविंग एवरेज है यहाँ तक का एक सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। और ये जो एक लाइन था इसके ऊपर ये फिलहाल हमें देखने को मिला। अभी जो ये वाला जो एरिया है, जो ये लाइन हमने पे डाल रखी है लगभग $20,000 के आसपास, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें रिजेक्शन जो काफी देखने को मिल रहा है। अभी एक भी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो $20,000 के ऊपर एक अच्छी जो कैंडल क्लोजिंग है वो कहीं भी होते हुए हमें देखने को नहीं मिला है फिलहाल। कल लगभग परसों के टाइम हम लगभग बिटकॉइन को लगभग $1,22,000 से भी ऊपर यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला गए थे। और अभी फिलहाल के टाइम में अभी थोड़ा सा आज के दिन में थोड़ा बहुत एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल की बात अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमको कल जो है यूएस का जो सीपीआई डाटा है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो यहाँ पे आते हुए, जो इन्फ्लेशन डाटा है वो हमें यहाँ पे आते हुए दोस्तों देखने को मिला। ठीक है। तो डाटा अच्छा यहाँ पे निकल के आया है, बहुत अच्छा भी दोस्तों यहाँ पे हम नहीं कहेंगे क्योंकि प्रीवियस जो था वो 2.7 के आसपास ही हमारा इन्फ्लेशन था और फोरकास्ट हमारा 2.8 के आसपास था। मतलब जो एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेशन कर रही थी मार्केट कर रही थी कि भाई 2.8 के आसपास ये डाटा निकल के यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। पर जो उससे जो एक्सपेक्टेशन से भी कम हमें 2.7 यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। और जब भी दोस्तों डाटा एक्सपेक्टेशन से कम निकल के यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिलती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को यहाँ पे मिलता है। क्योंकि अगर हम लास्ट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लगभग अप्रैल के बाद से ही जून में हम लगभग 2.3 के आसपास यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो 2.3 के आसपास यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था। उसके बाद कंटिन्यूस हम बढ़ते ही, उसके बाद 3-4 महीनों से हम बढ़ते ही यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है कि इस जो जुलाई का जो डाटा है वो फिलहाल अभी बढ़ते हुए, जो इन्फ्लेशन है वो हमें अभी बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी यहाँ पे न्यूज़ जो मार्केट के लिए यहाँ पे निकल के आते हुए हमें देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट बिटकॉइन की फ्रिक्वेंसी में एक अच्छा हमें यहाँ पे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है और अच्छा खासा पंप भी हमें मार्केट में काफ़ी कॉइन्स में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। देखिए, ये इन्फ्लेशन का असर दोस्तों पड़ना था, ये मेनली जो इसका पीछे का रीज़न है दोस्तों, आपको सबको पता है कि जो टैरिफ, जो अलग अलग कंट्रीज पे जो टैरिफ ये लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से ये जो ट्रेड में जो थोड़ा सा जो बदलाव जो किए गए हैं टैरिफ के कारण से, उसके पीछे का ये सबसे बड़ा रीज़न है। मेन रीज़न ये है कि देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ते जाने का फिर से जो रीज़न है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन टैरिफ ही हो सकता है। क्योंकि टैरिफ के कारण जो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो चीज़ें यूएस इंडिया से समझ लो कोई भी चीज़ खरीदती थी उस पे 5% का जो है टैरिफ जो टैक्स लगाया जाता था। तो आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर ₹100 में यहाँ से खरीदी जाती थी और ₹5 का यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था यूएस में इंडिया के कोई माल पे, अब उस पे ₹105 में उसकी प्राइस हो जाया करती थी और उसको बेच दिया जाता था यूएस के मार्केट में। ठीक है। अब क्या हो गया है, वहाँ से ये 50% यहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है। तो अब क्या हो रहा है, जो ₹100 में चीज़ें यूएस इंडिया से खरीदती थी और अपने कंज्यूमर को बेचती थी, अपने जो कस्टमरों को यहाँ पे जो बेचती थी, ठीक है, वो इम्पोर्ट जो थी वो अब 105 की जगह 150 हो गया है। दोस्तों, मैं 5% ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको एक नंबर्स के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो 150
150 रुपए उसका जो प्राइस हो गया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो वहाँ के जो कस्टमर है, जो यहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो वहाँ पे पब्लिक है, जो इसको खरीदती है, उनके जो खरीदने पे, उनके बजट पे उसका असर पड़ रहा है, और उसका जो असर इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है, महंगाई दर पे उस चीज़ का असर पड़ा है, यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, लगभग सारी कंट्रीज़ के साथ इस तरीके की चीज़ें जो होती हुई देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ते आते हुए देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में उसका इम्पैक्ट देगा। पर अभी जो फिलहाल ये जो 2.8 की जगह 2.7 में आते हुए देखने को मिला, तो ये थोड़ा बहुत ये है कि मार्केट में अभी थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, थोड़ा बहुत जो यहाँ पे स्टेबल हमें होते हुए देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ मार्केट के लिए है। ठीक है, बाकी हम लोग बात करते हैं, अगर चार्ट पे अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, इस सब चीज़ों पे हम बात करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे फिलहाल ये हो सकता है कि देखिए बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से हमें एक जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो आपको आपको चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए एक तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 1,25,000 के आसपास एक जो इसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे इसको मिलना चाहिए, और दोबारा इसको एक जो रेजिस्टेंस है वो 1,29,000 के आसपास मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली कुछ चार्ट भी आप लोगों को हमने यहाँ पे शो करके रखा हुआ है कि मार्केट में क्यों इस तरीके के जो चार्ट है मैंने आप लोगों से यहाँ पे बताई। तो देखिए, एक तो ये चार्ट मैंने आप लोगों को काफी समय से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बिटकॉइन बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा जो एक रीटेस्ट है वो कहीं ना कहीं फिलहाल यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, अगर यहाँ पे आप देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रीटेस्ट जो है इस पैटर्न का वो यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके से यहाँ पे चलता हुआ हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं 1,24,000 से लेके 1,29,000 से 30,000 डॉलर भी इसका प्राइस हो सकता है। 1,29,30,000 डॉलर होने का भी इसके पीछे के जो और कुछ जो रीजन है दोस्तों, आप लोगों से हमने जिसके बारे में बात कही थी, अगर वो चार्ट आप लोगों को हमने यहाँ पे दिखाया तो चीजें थोड़ी सी और ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये चार्ट हम लोगों को आप लोगों को हम पहले भी यहाँ पे दिखा चुके हैं कि बिटकॉइन काफी समय से यहाँ पे एक जो है एक राइजिंग वेज में यहाँ पे घूमता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये वाली जो ऑरेंज वाली जो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको कई बार इसने यहाँ से ये रिजेक्शन जो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लेते हुए देखने को मिला है, लगभग 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर दोबारा ये इसी तरीके से यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिलती है, तो अगला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो लगभग 1,32,33,000 के आसपास हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बिटकॉइन में हो सकता है कि इस अगस्त के महीने में एक बार हम 1,25,000 से लेके 1,29,000 का ये दो लेवल जो है हम तक हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद एक जो करेक्शन है में भी हमको होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर ये भी चांसेस है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ हमें फिसलते हुए देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिटकॉइन हमें 1,06,000 या 1,05,000 डॉलर के आसपास भी जाते हुए देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे भी एक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चैट पैटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं अगर ये दो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें होती हुई देखने को मिली, इसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट को एक बार हो सकता है कि हमको 1,29,30,000 डॉलर के आसपास तक जाते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, एक अभी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे ये चीजें क्या, जो हार्विंग ईयर होता है उसके बाद वाले जो बुल साइकिल वाला जो बुल ईयर वाला जो साइकिल होता है, मंथ जो ईयर होता है, उसमें किस तरीके से बिटकॉइन परफॉर्म हमें करते हुए जो लास्ट 3 जो बुल सीजन है उसमें हमें होते हुए देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो जो जुलाई और अगस्त का जो मंथ होता है उसमें बिटकॉइन अपसाइड एक अप ट्रेंड में रहता है, और फिर सितंबर में डाउन साइड में ये जाता हुआ है, और Q4 में ये अप ट्रेंड में रहता है। उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखो तो आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ आएगी, पर हम यहाँ पे जाके अपने खुद आप लोगों को अपने एक चार्ट पे इस चीज़ को ड्रॉ करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा आपको हमें इस चार्ट में यहाँ पे दिखाते हुए देखते हैं। चलिए, तो चलते हैं पहले बुल साइकिल में, यहाँ पे 2013 का जो बुल मार्केट था उसमें एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद पीछे की तरफ हम आते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2013 का जो बुल साइकिल है, अगर दोस्तों जुलाई के महीने में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई के मंथ से लेके अगस्त तक हमें एक अप ट्रेंड में बिटकॉइन को यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें सितंबर का जो पूरा महीना है वो हमें एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एक जो अच्छा एक न्यू टॉप है बिटकॉइन का वो हमें इस तरीके से यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिला, लगभग 2013 में भी हमें ये होते हुए देखने को मिला, और
अगर हम बात करें 2017 के बुल मार्केट की, तो 2017 के बुल मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिला। तो जुलाई से लेके अगर हम यहाँ पे अगस्त तक देखें, तो अगस्त तक बिटकॉइन एक अपसाइड की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिला। और जुलाई से अगस्त तक हमको ये बिटकॉइन अपसाइड में जाते हुए देखने को मिला। उसके बाद सितंबर में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद ये पूरा जो बुल एक अच्छा खासा एक जो अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, जिसमें बुल बिटकॉइन का जो टॉप हमें बनते हुए यहाँ पे देखने को मिला 2017 में भी। ठीक है। और ये सेम चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। अ, जुलाई, ठीक है, जुलाई से अगस्त तक हमने एक अप ट्रेंड देखा। उसके बाद सितंबर में हमने एक डाउन ट्रेंड देखा। उसके बाद बिटकॉइन अपसाइड की तरफ गया और एक न्यू बुल मार्केट का टॉप वहाँ पे बनाया। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को प्रीवियसली 3 बुल साइकिल में यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिला। और अगर अगर अभी के टाइम पे हम ये चीज़ें देखें, तो क्या चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे देखें तो जुलाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि जुलाई का पूरा जो 29 जुलाई से लेके मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ ही था। अगर हम यहाँ पे जुलाई का मंथ यहाँ पे देखें, तो 1 जुलाई से हम यहाँ पे देखते हैं, तो जुलाई से यहाँ पे फिलहाल एक अप ट्रेंड पे हम जाते हुए देखने को मिला। हालांकि अभी भी अगस्त चल रहा है। तो अगर अगस्त के हिसाब से हम देखें, तो वो कहीं पे भी जाए दोस्तों, ठीक है, अगस्त का अगर मंथ एंड भी हम तक जब तक आते हुए देखने को मिलता है, हम मानते हैं कि हमारे जो मार्केट बिहेवियर है उस चीज़ के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बिटकॉइन यहाँ पे अगस्त के लास्ट में और पीछे की चीज़ें अगर भी फॉलो करता है, तो इस तरीके से कुछ मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन को। ठीक है। और फिर यहाँ से एक मार्केट में एक कंटिन्यूस पैटर्न यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हुई हमें प्रीवियसली देखने को यहाँ पे मिला है कि जुलाई और अगस्त का जो मंथ है, वो एक अच्छा खासा मोमेंटम में बिटकॉइन रहता है। एक न्यू मतलब एक अच्छी बुल साइकिल में यहाँ पे रहता है। एक नया जो हाई है यहाँ पे लगते हुए हमें देखने को मिलता है। पर उसके बाद एक सितंबर में हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद एक फिर से एक जो कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बुल साइकिल का जो लास्ट टॉप है वो हमें बनते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखने वाली बात है कि अभी भी अगस्त यहाँ पे चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट जो हमने आप लोगों को 2-3 चार्ट यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से बिटकॉइन के चार्ट में यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे ये चीज़ें आप देखें कि यहाँ पे जो बिटकॉइन में जो भी चार्ट यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरा चार्ट अपने हमने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि बिटकॉइन में ये इस तरीके से कई जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला। तो अगला जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको सेम चीज़ अगर चौथी बार यहाँ पे जो टेस्ट करता है, तो यानी 1,30,000 के आसपास एक जो है एक उसका जो एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यही इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन हो सकता है हमें यहाँ से एक अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिले, और फिर सितंबर में एक गिरावट हमें देखने को मिले। तो अगस्त का मंथ कहीं ना कहीं एक बुलिश सिनेरियो में अभी भी हमको देखने को मिल सकता है। और अगर और भी हम चार्ट की बात यहाँ पे करें, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे और एक दो चार्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो बिटकॉइन का अगर क्वार्टरली रिटर्न हम यहाँ पे देखें, तो बिटकॉइन सेकंड क्वार्टर में आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं पहले बुल रन में आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो 2013 में 2013 में क्वार्टर थ्री में इसने 40% का रिटर्न यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिला। 2017 में 80% के आसपास का रिटर्न आते हुए हमें देखने को मिला। और 2021 में हमें 25% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो क्वार्टर थ्री में फिलहाल हमें जो है 10% का रिटर्न अभी इस महीने में हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एवरेज रिटर्न अगर यहाँ पे देखें, तो 6 से 7% का एक एवरेज रिटर्न हमें आते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। जो कि सितंबर तक ही हमें क्वार्टर फोर का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर मंथली में चीज़ें हम यहाँ पे देखें, तो आपको चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा क्लियर यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें 2013 में जो अगस्त का महीना है, तो 2021 से हम देखते हैं, तो 2021 में हमें लगभग 13% के आसपास का रिटर्न हमें 2021 के बुल
साइकिल में देखने को मिला था। और 2017 में हमें 65% का रिटर्न यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। 2013 में हमें 30% का रिटर्न यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो अभी फिलहाल हमको 2-3% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न आते हुए अगस्त में भी देखने को मिल रहा है। और एवरेज रिटर्न हम 1.8% के आसपास यहाँ पे बनाते हैं और -7 के परसेंट के आसपास मीडियम रिटर्न यहाँ पे बनाते हुए देखने को दोस्तों मिलते हैं। तो जितने भी बुल साइकिल के जो अगस्त का महीना होता है उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन अगस्त के महीने में अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, जिसकी उम्मीद है। जो हिस्ट्रिकली हमें देखने जो स्टोरी जो हिस्ट्री में हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, जो पीछे जो पैटर्न्स हमें देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम यहाँ पे दोस्तों कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 2021 में 7% का नेगेटिव रिटर्न हमें सितंबर में देखने को मिला था। और 2017 में भी हमें 7% का रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला था। और 2013 में भी हमें 1% 2% के आसपास नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था। तो अगर इस तरीके से हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट करते हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में हो सकता है कि अभी एक जो बड़ा मोमेंटम है कहीं ना कहीं अभी भी होना यहाँ पे बाकी है दोस्तों। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं जो बिटकॉइन में फिलहाल हमें जो चीजें देखने को यहाँ पे मिली है। बात करते हैं दोस्तों इथेरियम के बारे में। देखिए इथेरियम ने लगभग शूट अप यहाँ पे हमें करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और जितनी भी लेवल्स है भाई, जितने भी लेवल्स है सारे ये तोड़ते हुए जाते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिला है। आज सुबह लगभग ये $2700 के आसपास ये जाते हुए हमें देखने को मिला था। दोस्तों मुझे लगता है कि बिटकॉइन इथेरियम जो है हमें इस जोन के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 4900 के आसपास हमें जाते हुए $4900 के आसपास से लेके $4800 के आसपास हमें जाते हुए ये देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद एक प्रॉब्ली एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे इसमें होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन इथेरियम हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है, तो मैंने जो स्विंग जो आप लोगों के साथ दोस्तों हमने ओपन किया था, जो एक बाइंग हमने लास्ट टाइम पे यहाँ पे किया था, हमने आप लोगों से कई बार यहाँ पे कही देखिए 2500 से नीचे बिटकॉइन जब भी मिलता है आप यहाँ पे बाय करिए। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बिटकॉइन में और मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। मेरे कई महीनों पुरानी वीडियो अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊं तो चीजें आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को एक बार यहाँ पे बात करूं तो इथेरियम में देखिए चीजें यहाँ पे बन रही है। जो चीजें हम लास्ट यहाँ पे होती हमको देखने को मिली थी वही चीजें दोबारा जो है, जैसे बिटकॉइन हमको अपसाइड जाते हुए देखने को मिला था, इथेरियम भी लगभग $2670 के आसपास तक यहाँ पे जाते हुए हमको देखने को मिला था। देखिए इथेरियम में फिलहाल मैं थोड़ा सा बुलिश चीज से साउंड कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इथेरियम में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मैं भी खुद प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा जो इथेरियम है जो दोबारा यहाँ पे बाइंग स्टार्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अगर आप डीसीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इथेरियम में मेरे हिसाब से एक एंट्री ली जा सकती है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एंट्री का यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। तो जैसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हमने ये बात आप लोगों से यहाँ पे कही थी कि मैं इथेरियम को यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 2500 के आसपास। तो अगर आप हमारी वीडियो को देखते हो और हमको थोड़ा बहुत फॉलो या ट्रस्ट करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आप एक चीज़ समझिए, मेरी जो एवरेज बाइंग थी वो लगभग $2400 के आसपास तक हुई थी। और क्योंकि मैं काफ़ी समय से इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो अभी के टाइम पे मैं अगर देखूँ इसको, तो लगभग 92% के आसपास के प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और थोड़ा सा है, मैंने जो अपना इथेरियम है यहाँ पे सेल भी किया है, जो मैंने अभी लास्ट टाइम बाय किया था। पर जो मेरी होल्डिंग है, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग मेरी अभी भी पड़ी हुई है, उसको मैंने अभी तक सेल नहीं किया है। तो वो अभी पड़ी हुई है, जो अभी अभी जो यहाँ पे 2500 के आसपास मैंने जो बाइंग की है वो उसमें से थोड़ा सा लगभग 20-25% का हिस्सा मैंने अब यहाँ पे निकाला है बिटकॉइन के साथ साथ। हाँ ठीक है, $4000 के ऊपर। और दोबारा यहाँ पे अगर ये चीज़ें निकल के जाती है तो मैं सारा अभी जो रिसेंट बाइंग है वो यहाँ पे मैं सेल यहाँ पे करूंगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से सोलाना के बारे में कि सोलाना यहाँ पे क्या कर सकता है दोस्तों, तो ये चीज़ आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो यहाँ पे देखी होगी तो आप लोगों को ही हमने ये कहा था कि देखिए 60 के आसपास, $160 के आसपास अगर यहाँ पे आपको सोलाना बहुत अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे दे रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी बहुत एंट्री कीजिएगा। और मैंने भी यहाँ पे पर्सनली थोड़ी एंट्री यहाँ पे बनाई है, तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर अपने हमारी बात यहाँ पे सुनी होगी तो यहाँ आप भी कम से कम अभी 21% से भी ज़्यादा के यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे होंगे। और लास्ट अपनी 2-3 वीडियो पहले हमने आप लोगों से एक बात कही थी कि देखिए मैं अभी इसमें जो लिंक में हमने एक स्विंग जो ओपन यहाँ पे कर रखी थी, आपने अगर हमारी बात सुनी होगी, अगर अपने एंट्री यहाँ पे ली होगी, तो लिंक में मेरी जो एवरेज बाइंग थी तो वो $14 के आसपास थी। तो $14 से अभी के टाइम पे हम देखें तो लगभग 65% से ज़्यादा का प्रॉफिट हम यहाँ पे देख रहे हैं चुके हैं। लगभग 72% के आसपास का प्रॉफिट हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो अभी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल भी किया सुबह दोस्तों, ठीक है, $24 पे। तो और हम थोड़ा सा बैठे हैं, अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल के जाते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, अगर ये ब्लू लाइन के आसपास हमें जाती हुई देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना जो ये स्विंग है वो यहाँ पे क्लोज करता हुआ देखने को मिलूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये अगर आप ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी समय से ये फॉलो करते हुए यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग जो है हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर लिंक में आप लोगों को मैं एक बार इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, तो ये भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में जो
इथेरियम है, इथेरियम ही एक बहुत बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल में यहाँ पे घूमता हुआ हमें देखने को मिल रहा था और उसको फाइनली एक ब्रेकआउट जो है उसने होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन भी हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो लेवल है अगर यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम एग्जिट जो है, यहाँ पे जो रीसेंट जो हमारा बाइंग है उसको हम एग्जिट यहाँ पे कर देंगे। तो फिलहाल के टाइम पे यही चीजें हमें दोस्तों देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में जो सपोर्टिव एरिया हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है बिटकॉइन के लिए, जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए जो अपसाइड के लिए जो एक रेजिस्टेंस एरिया हमें देखने को मिलता है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिलता है तो एक बार हो सकता है कि हम लोग 1,25,000 के आसपास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल के टाइम में दोस्तों मैं अगस्त के महीने में बुलिश हूँ, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया, और बहुत से और रीजंस भी हैं जिसके कारण से मैं यहाँ पे दोस्तों बिजी थोड़ा बुलिश हूँ। क्योंकि अगर आप पीछे आप देखेंगे तो इस मंथ में जीडीपी की जो क्वार्टर टू की जो जीडीपी डाटा है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव आते हुए देखने को मिला है। क्रिप्टो के आसपास के जो बहुत सारे जो रेगुलेशंस है वो निकल के आते हुए, जो जेन्युइन एक्ट यहाँ पे पास होते हुए देखने को मिला है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बिटकॉइन में एक बुलिशनेस बनाती है। जो इंस्टीट्यूशनल फोमो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों अगर अगर आपने होल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली मैं यही चीज मैं फिलहाल पर्सनली यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। मैं आपको कोई भी यहाँ पे बाइंग की यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे नहीं हूँ। तो प्लीज इन्वेस्ट करने से पहले आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर यहाँ पे लीजिएगा। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश हूँ और एटलीस्ट मुझे लगता है कम से कम $25,000 के आसपास बिटकॉइन हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है अगस्त के मंथ में। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिलता है तो एक जो बड़ी गिरावट है वो 1,05,000-6,000 के आसपास तक हमें देखने को मिल सकती है, जो कि सितंबर में होते हुए देखने को मिल सकती है और वर्स्ट कंडीशन में हमें नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और हम यहाँ पे बात करें, देखिए सीएमए का अगर गैप के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो सीएमए का एक गैप दोस्तों जो छूटा हुआ है वो लगभग $17,000 के आसपास एक सीएमए का गैप जो है यहाँ पे छूटा हुआ है बिटकॉइन का। तो प्रोबेबली हो सकता है यहाँ पे फिल करने आ सकता है, पर या हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ बिटकॉइन 1,25,000 $30,000 के आसपास जाए, उसके बाद नीचे की तरफ हमें आते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे फ्यूचर में फिलहाल मैं कोई ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म अगर आप कर रहे हो, स्कैल्प आप कर रहे हो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा मैं यहाँ पे कोई ट्रेड फिलहाल यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि एक कोई भी एक कैंडल जो है 1,21,000 के आसपास जो क्लोज यहाँ पे हो, उसके बाद एक जो है लॉन्ग का यहाँ पे मैं प्लान यहाँ पे करूंगा बिटकॉइन में, ठीक है, फ्यूचर में। तो फिलहाल कोई यहाँ पे मेरी जो ट्रेड है फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस को अगर यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है इसने ये वाला जो जो राइजिंग वेज में ये काफी टाइम टाइम से यहाँ पे चलते हुए देखने को हमको मिल रहा था, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दोस्तों यहाँ पे कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश साइन होता है जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, तो ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा पंप यहाँ पे देखने को मिलता है और इथेरियम में एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों बस यही सारी चीजें हैं। मार्केट में थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है वीडियो, पर आप लोग डेफिनेटली इस चीज को देखना और काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि जनवरी में यहाँ पे मैं सॉरी अगस्त में यहाँ पे मैं बुलिश क्यों यहाँ पे साउंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए और जल्दी हम एक ऑल्ट कॉइन के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए एक वीडियो लेके आएंगे और जल्दी हम उसमें मिलेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय।